सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉस्मिक बैटल यूट्यूब चैनल। तो आज से हम अपने चैनल पे सोलो वर्सेस स्क्वाड सुपर हीरोज बैटल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ है सुपरमैन की स्क्वाड जिसमें है सुपरमैन, ओमनीमैन, इकरिस एंड होमलैंडर। वहीं दूसरी तरफ है सोलो में हमारे पास शक्तिमान। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से सुपरमैन के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड इसके अलावा भी सुपरमैन के पास कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि हीट विजन, एक्स-रे विजन, फ्रीज ब्रीथ। अगर बात करें सुपरमैन की फीट्स की, तो सुपरमैन ने एक ऑयल रिग को रोका था। इसके अलावा उसने वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय किया है, डूम्सडे के पंचेस को सर्वाइव किया है। इसके अलावा सुपरमैन अकेले ही स्टेफनवुल्फ पर भारी पड़ गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो कि है इकरिस। इकरिस की इटर्नल फिजियोलॉजी की वजह से उसके पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हीट विजन एंड कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स। इसके अलावा सभी इटर्नल्स में स्ट्रेंथ के मामले में गिलगमिश के बाद इकरिस ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इकरिस ने डिवियंस तक को मारा है। इसके अलावा उसने फाइट में 3 इटर्नल्स तक को टक्कर दी है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो है ओमनीमैन। ओमनीमैन एक विल्ट्रमाइट है जो कि विल्ट्रम प्लैनेट से अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आया था, लेकिन वो अर्थ पर एज अ फ्रेंड रहने लगा। तो अब बात करते हैं ओमनीमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो विल्ट्रमाइट फिजियोलॉजी की वजह से ओमनीमैन पोजेस करता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। अगर बात करें ओमनीमैन के स्ट्रेंथ की, तो ओमनीमैन ने फ्लैक्शंस प्लेनेट के एक बड़े से लैंड मास को अपने एक हाथ से ही लिफ्ट कर लिया था। इसके अलावा ओमनीमैन हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी फास्ट हैं। इसके अलावा ओमनीमैन के पास इनहेंस्ड हियरिंग की भी पावर है। एक विल्ट्रमाइट होने की वजह से ओमनीमैन की एजिंग बहुत ही स्लो होती है और ओमनीमैन मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो है होमलैंडर। तो होमलैंडर को पावर्स मिलती हैं कंपाउंड वी से, जिसे बनाया था वॉट इंटरनेशनल ने। अगर बात करें होमलैंडर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। सुपरमैन की तरह होमलैंडर के पास भी है हीट विजन, इनहेंस्ड हियरिंग एंड एक्स-रे विजन। अगर बात करें होमलैंडर की स्ट्रेंथ की, तो होमलैंडर ने अपने थोड़े से ही फोर्स से अपना हाथ एक इंसान की बॉडी के अंदर कर दिया था और होमलैंडर ने अपने हाथ के धक्के से ही प्लेन का डोर ओपन कर दिया था। लेकिन होमलैंडर की स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि हमें द बॉयज़ के शो में अभी तक दिखाई नहीं गई है, लेकिन शायद आने वाले सीजन्स में हमें होमलैंडर की फुल स्ट्रेंथ दिखाई जा सकती है। अगर बात करें होमलैंडर की स्पीड की, तो होमलैंडर सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अगर हम कई डेटा एनालिसिस की माने, तो होमलैंडर मैक 1.53 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें होमलैंडर की हीट विजन की, तो होमलैंडर अपने हीट विजन से एक प्लेन तक को मेल्ट कर सकता है। इसके अलावा होमलैंडर अपने हीट विजन के टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकता है। तो होमलैंडर के पास भी एक्स-रे विजन की एबिलिटी है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास देख सकता है सिवाय जिंक के। तो अब बात करते हैं सेकंड साइड ऑफ सुपर हीरो यानी कि शक्तिमान की। तो इस बैटल में मैं शक्तिमान की कुछ बेसिक्स पावर को ही बताने वाला हूँ, ना कि उसकी 7 चक्रास की पावर्स को। तो गंगाधर यानी कि शक्तिमान को उसकी पावर्स मिलती हैं 7 चक्रास एंड मेडिटेशन से। तो शक्तिमान पोजेस करता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। अगर बात करें शक्तिमान की स्ट्रेंथ की, तो शक्तिमान प्लैनेट्स तक को मूव कर सकता है। इसके अलावा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। सुपरमैन की तरह ही शक्तिमान के पास भी है हीट विजन, एक्स-रे विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, फ्रीज ब्रीथ जैसी पावर्स। इसके अलावा शक्तिमान टेलीकाइनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है। इसके अलावा शक्तिमान साइड शिफ्टिंग कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है और शक्तिमान किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी की मेमोरी को भी इरेज कर सकता है, किसी के भी थॉट को इरेज कर सकता है, अपने क्लोन्स भी बना सकता है। तो शक्तिमान 5 एलिमेंट जैसे फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा शक्तिमान मरे हुओं को जिंदा भी कर सकता है। तो अब हमने सभी सुपर हीरोज़ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने बैटल की ओर। तो अगर हम बात करें सुपरमैन की स्क्वाड की, सुपरमैन की स्क्वाड में जो सुपर हीरोज़ हैं वो अपनी टीम के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक हैं, जो कि अपने फुल पोटेंशियल में एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सुपरमैन की स्क्वाड शक्तिमान जैसे पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर पाती है या नहीं। तो ये बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और लॉन्ग बैटल होगी। अगर बात करें इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा, वो होगा सुपरमैन की स्क्वाड से होमलैंडर। होमलैंडर चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन पावर्स के मामले में वो शक्तिमान के आसपास भी नहीं आता। इसके बाद जो कैरेक्टर डिफीट होगा वो होगा इकरिस। हालांकि इकरिस शक्तिमान को बहुत ज़्यादा डैमेज देगा,
लेकिन शक्तिमान के कुछ ही पावरफुल अटैक से इकरिस भी नॉकडाउन हो जाएगा। तो अगर बात करें नेक्स्ट 2 कैरेक्टर की, ये दोनों कैरेक्टर शक्तिमान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगला जो कैरेक्टर डिफीट होगा वो होगा ओमनी मैन, क्योंकि शक्तिमान को आज तक उसका कोई भी विलन हार्म नहीं कर पाया है, जबकि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम ने ओमनी मैन को पीट कर उसका खून निकाल दिया था। तो फाइट के लास्ट तक शक्तिमान और सुपरमैन ही आमने सामने होंगे, जहां उन दोनों की फाइट से प्लैनेट तक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन फाइट के लास्ट तक शक्तिमान ही इस बैटल का विनर होगा। तो आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट में दे सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।